तो दोस्तों ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन आज से 2-3 दशकों पहले अगर हम लोग चले जाएं तो अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देश भारत को पिछड़ा हुआ देश मानते थे। इससे भी उनका मन नहीं भरता था तो वो लोग भारत को सपेरों का देश कहा करते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी बदल गई है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की जियोपॉलिटिक्स में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। फिर उनकी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो वो लोग रणनीतियां जारी करते हैं उसमें भारत को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। तो इससे भी अब आगे बढ़कर भारत उन देशों में होने वाले इलेक्शंस के ऊपर भी अच्छा खासा प्रभाव डालता है। और अब इन देशों में जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में भाग लेने वाले जो प्रतियोगी होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो भारत का नाम लेकर अपने इलेक्शन कैंपेन को बूस्ट देने की कोशिश करते हैं और भारत के नाम पर इलेक्शंस को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा कॉम्प्लीमेंट तो हमारे लिए हो नहीं गया। अगर आज से कुछ दशकों पहले की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर जब भी इलेक्शंस होते थे तो वहां पर रशिया की बात करके प्रतियोगी अपने आप को एज देने की कोशिश करते थे इलेक्शंस में। उसके बाद युग थोड़ा सा चेंज होता है और चाइना भी एक नया नाम निकलकर सामने आता है, यानी प्रतियोगी उसके बाद चाइना का नाम लेकर भी इलेक्शंस में एज लेने की कोशिश करते हैं। अब ठीक वैसी ही स्थिति में भारत भी आ चुका है और अमेरिका के अंदर होने वाले इलेक्शंस में प्रतियोगी अब भारत का नाम लेकर स्पष्ट तौर पर एज लेने की कोशिश करते हैं। आज 2 इलेक्शन में हम लोगों ने देखा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत का नाम लेकर भारत के कंधों पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश की गई और इलेक्शंस में फायदा भी उन्हें हुआ। अब इसी तरह का काम लगातार निकी हेली भी करने की कोशिश कर रही है, जो कि भारतीय मूल की एक अमेरिकन महिला है और बड़ी बात कि वो डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी से बिलोंग करती है। कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि अमेरिका की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उनकी जो पॉलिसीज है वो काफी ज्यादा वीक है और इन सब चीजों का फायदा दूसरे देश उठा रहे हैं और इसका नुकसान हमारे सहयोगी देशों को भी उठाना पड़ रहा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत को कोट किया था। उन्होंने ये कहा था कि भारत अगर अभी तक अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाया है तो इसके पीछे जिम्मेदार भारत नहीं है बल्कि अमेरिका है और अमेरिका की खराब नीतियां हैं जो कि इस समय अमेरिका की करंट गवर्नमेंट सर्व कर रही है। और मेरे राष्ट्रपति बन जाने के बाद मैं इस पे काफी ज्यादा बदलाव लाऊंगी। अब इसी तरह का एक और बयान उन्होंने एक और इंटरव्यू के दौरान दिया है। जी हाँ, दरअसल उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में इस बात को खुले से कहा है कि अगर वो अमेरिका की राष्ट्रपति बनती है तो वो भारत को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, फिलीपींस को और एशिया के कई और सारे देशों को प्रायोरिटी देंगी और इनके साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगी। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो बाइडेन को तो घेरने की कोशिश की ही की, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी घेरने की कोशिश की, जो कि इस समय उनके लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आज से कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा प्रो रशियन माना जा रहा था, क्योंकि उन्होंने नेटो को ही एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हुए यहाँ तक की बात कर दी थी कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं रशिया को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूंगा कि वो किसी नेटो देश के साथ जो भी करना चाहे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस बात को भी निकी हेली ने उठाते हुए ये कहा कि इस तरह से अपने गठबंधन को मजबूत करने का समय है, न कि अपने गठबंधन के सहयोगियों को अविश्वास में लेने का समय है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बात कर रहे हैं, इस समय अमेरिका को जरूरत यह है कि नेटो का और ज्यादा विस्तार किया जाए और जो पुराने सहयोगी है उनके प्रति न कि इस तरह से गैर जिम्मेदार बयान देकर अपने पुराने सहयोगियों का विश्वास खो देने का समय है। इवन उन्होंने यहाँ तक की बात कही कि जो नेटो संगठन है जिसमें 31 सदस्य हैं, उसमें से 29 यूरोप के हैं और 2 देश अमेरिकन रीजन के हैं, खुद अमेरिका और कनाडा। तो यहाँ पर उनका मकसद ये है कि नेटो संगठन को लीड करने के नाते अमेरिका द्वारा अब इसके विस्तार की तैयारियां कर लेनी चाहिए और इस नेटो संगठन का विस्तार दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भी करना चाहिए। और इसी दौरान उन्होंने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और इस तरह के सभी सहयोगी और पुराने मित्र राष्ट्रों को एक साथ लाने की बात कही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर निकी हेली राष्ट्रपति बन जाती है अमेरिका की तो भारत के प्रति उनकी फॉरेन पॉलिसी काफी अच्छी रहेगी। वो क्वाड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देगी। उन्होंने डायरेक्टली क्वाड का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान इन सब का नाम लेकर उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये इशारा कर दिया है कि क्वाड के प्रति वो ज्यादा प्रतिबद्ध रहेगी और क्वाड को नेटो से कहीं ना कहीं लिंक करने की वो कोशिश करेगी। या वो यहाँ तक भी प्रयास कर सकती है कि नेटो का विस्तार करते हुए उसे अब एशिया में फैलाया जाए और बाकी के देशों को भी, जिसमें भारत भी आता है, उन्हें भी नेटो के साथ जोड़ा जाए। अब इस पूरे मुद्दे पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।